हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप कैसे हैं? आई होप हम लोग समर वेकेशन के बाद मिल रहे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम चलते हैं, आपके स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन सेकेंड, क्लास 7th हिस्ट्री लेसन सेकेंड, न्यू किंग्स एंड किंगडम, नए राजा और उनके राज्य। ओके, तो आज का टॉपिक होगा द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। इससे पहले चूँकि हम लोग क्लास 6 में जो एसएसटी में हिस्ट्री पढ़े हैं उसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों को देखा है, अलग अलग मतलब रूलर्स को देखा है। बट टुडे विल डिस्कस अबाउट द न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों को हम देखेंगे कि नए राजवंश कैसे मतलब इमरजेंस हुए, कैसे उत्पत्ति उनकी हुई, कैसे उनका उदय हुआ। तो अगर आप बेटा आपके पास हिस्ट्री की बुक है अवेलेबल तो आप पेज नंबर 16 को ओपन कर लीजिए, और नहीं है तो आप बुक जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी समझने में आपको इजी होगी। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 16 हिस्ट्री के बुक का पेज नंबर 16 ओपन कर लें ताकि आपको इमेज के साथ साथ मैप के साथ साथ आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी जो है इजीली समझ में आ जाए। तो मैं आपको अभी दिखा दूँ, ये आपका इमेज है और ये मैप जो है आपका इंडिया का मैप है, जो कि 17th 18th सेंचुरी की ये मैप है, जब हमारे कंट्री पे अलग अलग कई राजवंश जो है मतलब रूल किया करते थे। ये उस समय की मैप है। आप इसको अपने पास बुक रखे होंगे तो उसको देख रहे होंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे ऊपर में आप यहाँ ध्यान देंगे, गौर से ध्यान देंगे तो आप इस पार्ट में देखेंगे पांडेज। ये पांडे डायनेस्टी का रूलर्स यहाँ पर रूल करते थे। ये फिर चेरस है, चोल्स है, आपको राष्ट्रकूट देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर पाल्स वंशज का मिलेगा, चमांस का मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अलग अलग हमारे कंट्री में कई अलग अलग रूलर्स जो है डायनेस्टी के लोग रूल्ड किए हैं। आखिर ये रूल्ड करने का जो ये है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है, इसके क्या रीजन थे, क्या इसका रिजल्ट था, हम तमाम बातों को चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इनके रूल्ड करने की मतलब पॉलिसी क्या थी, इनकी क्या मतलब शासन करने की तरीके थे, इन तमाम बातों को हम चर्चा करेंगे अगले मतलब इस लेसन में, 1 by 1 वीडियो बाय वीडियो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखते हैं। मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी, यानी कि 7वीं शताब्दी के बाद जो है बहुत सारे डायनेस्टी का इमरजेंस हुआ, उदय हुआ है। अभी आपको मैंने मैप 1 जो दिखाया था, सो द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th and 12th सेंचुरी। अभी हमने जो मैप में पढ़ा था, देखा आपने अलग अलग नाम, तो वो आपको 7th and 12th सेंचुरी में हमारे कंट्री में यानी कि हमारे सब कॉन्टिनेंट पे किस किस डायनेस्टी का रूल हुआ करता था वो उसमें आपको दिखाया है। आपके बुक में भी आप आराम से देख सकते हो। और आप मैप पर जब आप नोट्स बनाएंगे या फेयर बनाएंगे तो उस पर मैप लगा करके इसका डायनेस्टी का अलग अलग लोकेशन आप शो करेंगे। जब विद्यालय ओपन होगा तो मैं या फिर आप ऑनलाइन हमको सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे इमेज करके, मैं उसको चेक करूँगा। ओके, तो आपका फर्स्ट टॉपिक है द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी कि नए जो डायनेस्टीज थी उसकी उदय कैसे हुआ, हम यहाँ ये देखने वाले हैं। तो देखते हैं। बाय द 7th सेंचुरी देयर वेयर बिग लैंड लॉर्ड्स और द वैरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कंटिनेंट, यानी कि 7th सेंचुरी के आसपास देखा जाया है कि बड़े बड़े ज़मींदार और सैनिकों के मुख्य रहा करते थे जो अलग अलग क्षेत्र के में रहा करते थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंत, यानी कि जो उस समय राजा हुआ करते थे ये उनके नॉलेज में हुआ करते थे, उनके हेल्पफुल हुआ करते थे और कभी कभी इनको मतलब कोऑर्डिनेट भी करते थे। दे वे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स ऑफ द ओवरलॉर्ड्स, और ये जो है अपने जो सामंत जो हैं अलग अलग एरिया के जो सबऑर्डिनेट्स थे वो राजा को गिफ्ट दिया करते थे और प्रोवाइड करते थे। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स टू प्रोवाइड देम विद द मिलिट्री सपोर्ट, और इसके बदले में उन्हें मिलिट्री सपोर्ट दिया करते थे किंग ने। एज सामंत गेंड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी अ महासामंत एंड महामंडलेश्वर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल ओरिजिन्स, और जैसे जैसे ये सामंत अपने आप को धनी हुआ करते थे या पावरफुल हुआ करते थे, वे अपने आप को एक अलग राजा
ये शो करते थे उस क्षेत्र का। और उसी प्रकार के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। सम टाइम्स दे अस्टर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओवर देयर लॉर्ड्स, और कभी कभी इतना ये शक्तिशाली हुआ करते थे कि राजा से अलग होकर के अपने आप को एक खुद का एक एरिया का राजा मान बैठते थे और राजा बन जाते थे। उस पर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन दक्कन। आप देखेंगे मैप में जो सबसे लास्ट में जो दक्कन प्लेटू है, आप ये देख रहे हैं ना, ये दक्कन प्लेटू में जहाँ राष्ट्रकूटों की यहाँ पर एक राज्य हुआ करती थी, वहाँ से अलग होकर के कई सारे अलग अलग जो है राजवंश का राज्य हो चुका। इनिशियली दे वेयर सबऑर्डिनेट ऑफ द चालुक्स ऑफ द कर्नाटका।